आप सभी का स्वागत है सुखदीप की आवाज़ में। रोज़ नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें। मैं एक नौजवान लेकिन बहुत खूबसूरत लड़का था। एकेडमी के मैडम कहती थी कि कभी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आओ, बहुत कुछ सिखाऊंगा, मैं भी पढ़ा दूंगी। मैं उनके पास जाता तो मैडम मुझे भी पढ़ा देती, लेकिन मुझे सबसे आखिर में छुट्टी देती। एक दिन छुट्टी के बाद मैडम ने मुझे किसी काम को भेज दिया। वापस आया तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। मैडम ने मुझे चाय पिलाई। कुछ देर में कोई होश ना था, लेकिन जब होश आया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे कपड़े तो खास सफ़ेद पानी से गीले। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा काफ़ी हद तक फैल चुका था और मैं परेशानी के आलम में पूरी तरह बारिश में भागता हुआ बहुत मुश्किल से अपनी मैडम के घर तक पहुंचा था। लेकिन तेज़ बारिश और हवा के बहने की वजह से मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी, क्योंकि घर पर मेरी माँ थी और बारिश वाले दिन हमारा घर पानी से भर जाता था। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी मैडम को जाकर बताना था कि मैंने उनका काम कर दिया है। कुछ ही वक्त में मैं मैडम के घर पहुंच गया। मुझे अपनी मैडम बहुत अच्छी लगती थी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं भी बहुत आसानी से उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वह एक 25 साल की जवान लड़की थी। वह अपने सारे काम सिर्फ मुझसे ही करवाया करती थी। बारिश में मेरा कपड़ा पूरी तरह से भीग चुका था। मैडम ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, राजू थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ, जब बारिश थम जाए तो चले जाना। मौसम बहुत ख़राब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। मैडम के लहजे में मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत थी। आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। मैडम घर में अकेली थी। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजार कर कुछ हसीन यादें बना सकता था, लेकिन मैंने मैडम को यह कहकर मना कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैडम कहने लगी, उन्हें पता है तुम ट्यूशन पढ़ने आए हो, वह बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं ज़रूर सारी रात परेशान रहूँगी। इसलिए बेहतर है कि तुम कुछ देर में यहाँ रुक जाओ। मैं तुम्हें फ़ौरन गरम गरम चाय पिलाती हूँ। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैडम ने मुझे बैठने के लिए कहा और ख़ुद मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैडम कितनी अच्छी है, आज उनके यहाँ कुछ कर ही लूँ। मेरा नाम है और मैं बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम एक किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई में किराया चुकाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं एक किराने की दुकानें पर काम करने लगा था, लेकिन फिर जब माँ को कुछ घरों का काम मिल गया तो माँ ने ज़बरदस्ती मुझे एक स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद दुकान पर भी काम करता। बहुत मुश्किल से मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। मैं 10वीं क्लास में था। मेरी उम्र 19 साल की थी। मेरी मैडम ने मेरी माँ को मिलने के लिए बुलाया और मेरी वीकली रिपोर्ट को माँ के सामने रखा तो माँ ने उन्हें हमारे हालात से आगाह किया। यह सुनकर मेरी मैडम कहने लगी कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और पैसे भी नहीं लूँगी। आपके बेटे का फ्यूचर का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि राजू पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पहुँच जाए। मैडम की यह बात सुनकर तो माँ खुश हो गई थी। जब मैंने यह बात सुनी तो मैंने मना कर दिया। मैडम कहने लगी कि तुम दुकान का काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना, उसके बदले तुम्हें पैसे दूंगी। इस तरह तुम्हारा खर्चा भी चलता रहेगा। माँ ने हनी हमी भर ली और अगले ही दिन से मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी मैडम के घर जाने लगा था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी मैडम, जो कि इतनी खूबसूरत है, वह अभी तक अकेली रहती है और उनका कोई नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। मैडम ने मुझे बहुत मोहब्बत से पढ़ाना शुरू कर दिया और अगले ही टेस्ट में मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था। मेरी माँ मेरी पढ़ाई की तरफ से बहुत इम्तिहान हो गई थी। अब मैं सुबह स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक्त दुकान पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन जाता और वहाँ पर छुट्टी से पहले मैडम के कुछ छोटे मोटे काम निपटा कर वापस घर आ जाता था। सबसे आखिर में मैडम मेरी ही छुट्टी करती थी, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद ही मैडम मुझे अपने घर का सामान वगैरह मंगवाती थी। मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, लेकिन घर के हालात ने वक्त से पहले मुझे बहुत जिम्मेदार बना दिया था। मैं मैडम के सारे ड्राइंग रूम को देखते हुए अपनी ही सोच में मगन था। मेरी मैडम एक अमीर औरत थी। उनके घर में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद थी और उस वक्त भी इतनी ठंडी बारिश में उनके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके पास ज़िंदगी की हर सुविधा होती है, जबकि
हम तो बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी ज़िंदगी से लड़ रहे थे। मैडम के पास हर कीमती से कीमती चीज़ मौजूद थी, ऊपर से वह खुद भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर मैडम कहने लगी कि उनके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैंने मैडम से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं बस चाय पीकर अपने घर निकल जाऊंगा। मैडम मुस्कुराकर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। मैडम की बात सुनकर मैं तुम्हारा मुस्कुरा दिया। वह हमेशा ही मुझे आखिरी तक रोक लिया करती थी। सब बच्चों की छुट्टी हो जाती लेकिन मैं बैठा रहता और फिर वह मुझसे काफ़ी देर तक बातें करती और उसके बाद मुझे अपने काम देती। उनके लहजे में इतनी मिठास होती कि मैं उनकी किसी बात को इनकार ना कर पाता और मैं चाय पीने लगा था। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि गरम गरम चाय मेरे अंदर सुकून पहुंचा रही थी। कुछ ही देर में मेरी चाय ख़त्म हो चुकी थी। चाय ख़त्म करते ही मैंने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने यह कहकर मुझे कुछ और देर रुकने को मजबूर किया कि बारिश अभी बहुत तेज़ हो रही है। आज अचानक इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे अपने घर वालों की फिक्र भी सता रही थी। मैडम मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगी थी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैडम मुझे कहने लगी कि तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ, जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। मैडम की बात मानकर उनके बेडरूम में चला गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। मैडम भी मेरे पीछे कमरे में चली गई। वह कहने लगी कि मैं आसानी से उनके बिस्तर पर लेट सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट देखकर मैडम कहने लगी कि बिस्तर गीला होने की फ़िक्र ना करो, तुम आराम कर लो, मैं बाद में यह सब साफ़ कर लूँगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। मैं फ़ौरन मैडम के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैडम मेरे सामने बैठी थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और वह नीचे बैठे छोटे छोटे उनको देखते ही मुझे अपने अंदर बहुत ही गर्मी का एहसास हुआ था। लेकिन वह मेरी मैडम थी, वह मुझ पर किस कदर यकीन रखती थी। लेकिन जैसे ही मैं बेड से उठा एकदम से मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मैं सपना देख रहा था। मुझे एहसास हो गया कि वह हकीकत नहीं थी। अब मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगा था। मेरी आवाज़ पर मैडम कमरे में चली आई और प्यार से कहने लगी, राजू तुम्हें क्या हो गया है। मैंने परेशानी के आलम में मैडम से पूछा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। मैडम कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। मैडम की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने मैडम से कहा कि मैं फ़ौरन ही अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के रुकने तक यहाँ ठहरने को कहा था, लेकिन अब बारिश ख़त्म हो चुकी है तो मुझे जाने दीजिए। लेकिन मैडम ने जैसे मेरी बात सुनी उनको अनसुनी कर दी थी और वह मुझे कमरे में बंद करती हुई बाहर निकल गई। मैं उनके पीछे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे, थोड़ी देर बाद वह नाश्ता ले आई। मैडम ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, राजू तुम्हें अच्छी भूख लगी होगी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का अच्छे से अंदाज़ा है, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतज़ाम भी करती हूँ, फिर तुम कल रात की तरह हमेशा ही मेरे साथ देते रहना। मुझे लग रहा था कि मैडम का दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी माँ भी बीमार है, आप मुझे मेरे घर वापस जाने दो। यह सुनकर मैडम कहने लगी कि अब से तुम्हारा घर यही है। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई थी और मैडम मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। मैडम ना जाने मुझसे क्या चाहती थी और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ किया क्या था। थोड़ी देर बाद जब वह पलटकर वापस आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए आई थी, मैंने उनसे कह दिया कि तुम रात को ही वापस घर चले गए थे, फिर वह भी वापस चली गई। मैडम की यह बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गया। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैंने मैडम से मिन्नतों की, ईश्वर का वास्ता मुझे छोड़ दो, मुझे यूं बंद करके आपको क्या मिलेगा। मैडम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, मैंने बहुत दिनों से इंतज़ार किया है और अब जाकर तुम मेरे हाथ आए हो।
कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तलाश करके सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बस तुम मेरा काम करते रहना। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मैडम मुझे क्यों यहाँ पर कैद करके रखना चाहती थी। रात के वक्त जब मैडम मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई तो मैंने एक निवाला ना खाया। मैंने उनसे कहा कि जब तक आप मुझे यह नहीं बताओगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है और मेरे साथ क्या आप करना चाहती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दो, आप मुझसे क्या चाहती हैं। मैडम जल्दी से मेरे करीब बैठ गई और बहुत मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर उन्होंने जो कुछ बताया वह सुनकर मैं दंग रह गया। वह कह रही थी कि मैडम अपने बहन भाइयों से सबसे छोटी थी और मम्मी पापा की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी माँ की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी। माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने यह नौकरी की और वह घर संभालने लगी। मैं खुद 25 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली थी और उन दोनों की शादी को ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि एक दिन सब भाई बहन घर में जमा हो गए और मुझे जायदाद का हिस्सा मांगने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन बहन भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर दी, वह बहन भाई एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बात करेंगे। मैंने अपने बहन भाइयों से कहा कि अगर मेरी सारी जायदाद बेच दूंगी तो मैं और छोटा भाई कहाँ जाएंगे, लेकिन उन जालिमों की आंख पर तो लालच की पट्टी बंध गई थी। मैंने सारी जायदाद बेच दी और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे हिस्से में जो पैसे आए उससे मैंने यह घर खरीद लिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत सदमा था कि मेरी मम्मी पापा जायदाद भी गई थी और मेरे भाई बहन भाइयों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया था। मैं अपने पति से मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही साल मुझे पता चला कि मेरे पति की दिमागी हालत सही नहीं है। मैंने अपने पति का इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी ख़त्म कर दी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरा पति रात के वक्त बाहर निकला और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए और कुछ नहीं बचा था। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरा पति जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। मैडम मेरे पास से उठकर गई और कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई और अपने पति की तस्वीर मुझे दिखाई तो मैं वाकई हैरान रह गया। वह बहूबहू मेरे ही जैसा था। मैडम कहने लगी कि उस दिन से मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और आंखों से ओंछ ना होने दूं, लेकिन जब तुम फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया तो यह जानकर मेरा दिल डूब गया कि तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ़ सह रही हो। जब भी मैं तुम्हें देखती तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें सारी परेशानियों से निकालूं और अपने पास कर लूं। मेरा दिल यही चाहता है कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें और तुम मुझे सारी खुशियां दो। तुम्हें याद होगा कि मैं रात तक तुम्हें रोक कर रखती थी, क्योंकि तुमसे बातें करके मुझे सुकून हासिल होता था। मैं तुमसे बहुत कुछ चाहती थी। ऐसा लगता था मैं अपने पति के साथ वक्त गुजार रही हूँ। अपने पति को खोने के बाद जो खालीपन मेरे अंदर पैदा हो गई थी, तुमसे मिलने के बाद वह खालीपन पूरा होने लगा था। कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह मैं तुम्हें अपने पास रख लूँ और कहीं जाने ना दूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। यह कहकर मैडम रोने लगी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अपनों के बर्ताव ने उन्हें पूरी तरह मार दिया था। उन्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि वह मेरे साथ कितना गलत कर रही है और उनके इस हरकत से मेरे माँ बाप कितने तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे। मैंने मैडम से कहा कि आप मुझे आज़ाद कर दो। मैं हमेशा आपको अपनी पत्नी की तरह ही रखूँगा और रोज़ आपके साथ वक्त गुजारूँगा। पर किस तरह परेशान होंगे, वह भी मेरे लिए इस तरह दुखी होंगे जैसे कि आप अपने पति के लिए। मैंने धीरे धीरे अपनी बातों से मैडम को इस बात के लिए राज़ी कर लिया था कि वह मुझे आज़ाद कर दे। मैं बिल्कुल उनकी असली पति की तरह ही रहूँगा। अचानक ही मैडम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। उनके अंदर का गबार जो आंसू की सूरत में बहने लगा था। मैडम बहुत मोहब्बत से मुझसे पूछ रही थी कि मैं उनके पति की तरह उनके साथ रहूँगा, कभी उन्हें छोड़कर तो नहीं जाऊँगा ना। मैंने उन्हें पूरी तरह यकीन दिलाया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। मैडम ने मेरे हाथ पांव खोल दिए थे और वह अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी थी।
मैंने उनका दिल रखने के लिए खाना खा लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कल फिर उनके पास आ जाऊंगा। मैडम ने बहती आंखों से मुझे अलविदा किया था। बारिश के बाद हर मंजर निखार चुका था और मैं मैडम के आलीशान घर को देखकर सोच रहा था कि चमक दमक और सुविधाओं से भरा घर जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ, लगाव, मोहब्बत और एहसास जिंदगी को मुकम्मल करता है। जब अपने घर पहुंचा तो मेरे बाप मेरे लिए रो रहे थे और मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई। उस वक्त मुझे सही मायने में एहसास हुआ कि अपनों का होना कितना ज़रूरी होता है। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि अब अपनी मैडम को अकेला नहीं रहने दूंगा। वह बहुत मोहब्बत करने वाली थी और अब से वह मेरे लिए मेरी पत्नी की जगह थी। मैंने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। मेरे माँ बाप कुछ दिन की नाराज़गी के बाद खुद ही मान जाते, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताता तो शायद वह मुझे कभी दोबारा मैडम के घर ना जाने देते। अब मैं मैडम के पास ही रहने लगा और कुछ दिनों बाद मैडम ने हकीकत में मुझसे शादी कर ली और मैंने उनके खोए हुए पति की जगह ले ली। अब मैं उन्हें बहुत खुश रखता था। मुझे खूबसूरत पत्नी और दौलत भी मिल गई थी। अब मैं बहुत ही मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सुखदीप की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।